اگر آپ کو گھما کر کے لے کے جا رہا ہے تو آپ نے کیا جیسچر دینا ہے میں اسے ایک دیکھنا جیسے ایک جیسے میں یہ ڈال دیتی ہوں کہ کوئی بھی بچہ اگر کڈنیپ ہوتا ہے، کوئی عورت، کوئی بھی بچی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہ کڈنیپ ہوتی ہے، تو اس کا ایک سائن ہے کہ 540. اس کو یہ سائن اگر آپ سیکھ لیں 540، یہ سائن ہوتا ہے آپ کو ہیلپ لینے کے لیے، تاکہ جو معاشرہ ہے اس کو پتا ہو کہ 540 کوئی بھی بندہ اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے، کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، اس لیے بڑا آسان کیا گیا ہے۔ السلام علیکم، welcome back guys, my name is Shazia Khan. As always, I'm here with Mr. Mushtaba. I hope you guys are okay and having wonderful time. I'd like to introduce today's topic, which is based on our Prime Minister Imran Khan of Pakistan. First, please have a look at the video. उसके बाद हम बात करते हैं इस के बारे में सर। हमारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में। अब माशरे के अंदर ये सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में। अब माशरे के अंदर लोगों को यानी हर इंसान के अंदर वो होती नहीं है, ताकत नहीं होती, विल पावर नहीं होता। आप अगर इंसान माशरे के अंदर जितनी जितनी बढ़ाते जाएंगे फाशी और आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे, इसके असरात हैं। मैं जब 18 साल का पहली दफ़ा बरतानिया गया तो वो माशरा ऐसा नहीं था जो बन गया बाद में। वहाँ शुरू हो रहा था सेक्स, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल, और हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि जैसे जैसे वहाँ फाशी बढ़ती गई, पहले अडल्ट्स ओनली फिल्म्स होती थी, फिर वो अडल्ट्स ओनली फिल्म का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो आम फैलना शुरू हो गया, फिर वो मीडिया पे आना शुरू हो गया। तो हुआ उससे क्या, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा उनकी फैमिली सिस्टम पे। जब मैं गया था तो 1 तलाक होती थी 17 शादियों में, आज वहाँ 70% तलाक हो गई है और बढ़ती जा रही है। और वो ही नहीं, जब हिंदुस्तान ने, बॉलीवुड ने जब हॉलीवुड को अपनाना शुरू किया, वहाँ भी यही हालात हो गए हैं। दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाता है। सो देखें, हमें एक माशरे को फैसला करना है। एक कई चीज़ें तो हम रोक नहीं सकते, बाहर से आती हैं, आप बाहर की फिल्में देखते हैं, आप बॉलीवुड या टीवी पे अब सब अवेलेबल है। और वो जो जिस तरह जो पहले हिंदुस्तान की फिल्में थी जो हमें याद है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो अब बन गई हैं, तो उससे होगा, कोई तो इसका इम्पैक्ट होगा ना। हमारे जब दीन में कहा गया है कि ये चीज़ें अपने ये जो पर्दे का सारा कॉन्सेप्ट है, इसकी कोई पीछे कोई फलसफा था ना। इसका फलसफा है फैमिली सिस्टम बचाना और अपने माशरे को प्रोटेक्ट करना। जी, ख्वाजा साहब आपने वीडियो देखी है, इमरान खान कुछ बातें कर रहे हैं हमारी जो लड़कियां हैं पाकिस्तान में, उनके बारे में, उनकी ड्रेसेस के बारे में। आपका क्या ख्याल है उनकी स्टेटमेंट के बारे में? جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्रोग्राम आपने बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आप जो लेके आई है। वाकई ये एक बहुत बड़ा इशू है और इसमें माशरे में पहले से ही तकलीफ है। कुछ लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को, कुछ लोग जो है एक्ट के जो है बेसिकली। और अगर आप इंटरनेशनली अगर आप देखें तो वो इस चीज़ के मुखालिफ है कि अगर मैं ये समझता हूँ कि जितनी उन्होंने वल्गैरिटी पे बात की है, इससे ज़्यादा हम लोगों को लेजिस्लेशन पर तवज्जो देनी चाहिए। आप कुछ एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कुछ दिन पहले, बहुत ज़बरदस्त फैसला था कि आप ये जो रेप केसेस होते हैं, जब रिपोर्ट होते हैं, तो जो माशरा कह रहा होता है ना, तो ये कहता है कि जी इस औरत का करैक्टर ही ऐसा था। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे करैक्टर का कोई तल्लक नहीं, करैक्टर जैसा भी तो आप उसके साथ रेप नहीं कर सकते, इखलाकी प्यार होना चाहिए, लेकिन इससे भी रेप का कोई तल्लक नहीं है, इखलाकी प्यार होनी चाहिए। तो आप ये देखें कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी जो है तो मैं छोटी बच्चियां
دیکھ لیں زمین کا ریٹ ہوتا ہے, آپ اٹھا کے دیکھیں, ہم بارہ اٹھا کے دیکھ لیں, جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ریٹ ہوتا ہے, تو مدرسوں میں, اسکولوں میں, کالجوں میں بچیوں کا ریٹ ہوتا ہے, بچوں کا ریٹ ہوتا ہے, اس میں وہ کون سی پرووک کر رہے ہوتے ہیں, کون سے انہیں ولگیرٹی دکھلائی ہوتی ہے. تو پوری دنیا میں ہماری جگ آئی ہوئی ہے, تمام دنیا کی بڑی اخباروں میں سے اٹھایا ہے, اور ایون کہ جمائمہ نے خود ایک ٹویٹ کیا ہے کہ آپ اپنی, اس نے ایک آیت کا حوالہ دیا ہے جمائمہ نے, تو اس نے کہا کہ آپ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اپنی مردوں سے کہا گیا کہ آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اور اپنے نفس کی حفاظت کرو. تو بیسیکلی لیجسلیشن کرنی چاہیے, نہ کہ ہمیں لینڈ ایکسکیوز دے چاہیے. آپ دیکھ لو کیا ہوا, اور وہ اس طرح کے ہزاروں ریپ کیسز ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ویلیوز خراب ہو رہی ہیں ان لوگوں کی. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایسی لیجسلیشن سپورٹ کرنا چاہیے. کوئی بھی لیجسلیشن ہے اس طرح کی جس میں مفاد عامہ ہو, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور کوئی ایسا لیجسلیشن جو پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہے اس کو اپوز کرنا چاہیے. تو یہی کام بیسیکلی پارلیمنٹیرینز کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ بہتر یہ ہے کہ جو ایسے سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں ان پہ آپ پڑھ کے چٹ پڑھ کے تقریر کر لیں تو وہ بہتر ہے, یہ نہ کہ جو آپ کو منہ میں آتا ہے وہ آپ کہتے جائیں, تو اس سے دنیا میں ہماری جگ صحیح ہوتی ہے, دنیا میں ہمارا ایک مذاق بنتا ہے, اور پھر یہ پرابلم بن جاتا ہے. آپ دیکھیں نا گاؤں میں جو ہوتا ہے, گاؤں میں ریپ ہوتے ہیں زیادہ, آپ دیکھیں گے تو چھوٹی چھوٹی بچوں کے ریپ ہوتے ہیں, تو لوگوں نے کپڑے بھی عورتوں نے عورتوں کے پہنے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو کور بھی اچھا کیا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہو جاتے ہیں. یہ بیسیکلی پرووک سے علاوہ یہ ایک مینٹل سکنس ہوتی ہے لوگوں کی, وہ کسی بھی جگہ پہ کر سکتے ہیں, اسکول کالجوں میں دیکھ لیں, مدرسوں میں دیکھ لیں. اب ایسے انہوں نے کون سے ایسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, لیکن جو اگر اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جہاں پہ تو وہاں پہ اگر وہ لوگ خدا ترسی خوف نہیں ہوتا ان کو, تو باقی اور کیا بات رہ جاتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں I think I agree with you. I agree with you in so many ways, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ خالی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کپڑے ولگر پہنتی ہیں یا غلط کپڑے پہنتی ہیں, یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے کہ جو ظاہر سی بات ہے جیسے میں کہا بچے مدرسے میں ہوگے, بوڑھے ہوگے, لڑکیاں ہوگی, عورتیں گاؤں میں ہوگی, اینڈ ایون مینٹل ہیلتھ پیشنٹس جو ہوتی ہیں معذور ہوتی ہیں, ڈپریشن میں ہوتی ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے, سینس نہیں ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. اب وہ کون سا ایسے ولگر کپڑے پہن کے جائیں گی. البتہ کپڑے ایسے پہن کے اگر آپ اپنے آپ کو زیادہ ونگیبل کر دیتی ہیں ایسی سوسائٹی میں, جس سوسائٹی میں آلریڈی گند پھیلا ہوا ہو, تو آپ اپنے آپ کو 200 times more likely کر لیتی ہیں on the verge کہ آپ asking for trouble جس کو کہتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ جہاں پہ آپ اس کی بات کر ریپ کی بات کر رہے ہیں, تو وہ تو ہسبینڈ اینڈ وائف میں, ایون آپ کو پتہ ہے یو کے میں آپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں, تو یہاں پہ ایون ہسبینڈ اینڈ وائف کی ریلیشن شپ میں اگر ریپ کا کیس آ جاتا ہے تو وائف ون کر سکتی ہے. تو یہ تو آپ نہ سوچیں کہ کسی کے کلوز نہ پہننے سے یا غلط کلوز پہننے سے یا اس طرح کرنے سے ہے. تو ایک طرف میں عمران خان کی اس بات سے متفق نہیں ہوں, لیکن دوسری طرف آن دی ادر ہینڈ میں اس بات سے اتفاق اس وجہ سے کرتی ہوں کہ اگر آپ جہاں پہ اگر اسلام کی بات آ جائے تو اللہ نے آپ کو جہاں پہ پایا خود کو کور کرنے کے لیے, مردوں کو پایا نظر نیچے کرنے کے لیے, تو دونوں طرف سے پردہ ہے. تو ایک طرح سے پردہ نہیں ہے کہ اگر میں کہوں کہ صرف عورت کے اوپر لاگو ہے اور مرد جو ہیں وہ اپنی حوث کو وہ کہیں کہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ عورتوں نے کپڑے ایسے پہنے, یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہو جاتی ہے آپ کے بیہیویئر کی. ہمارے سوسائٹی کے مرد بہت زیادہ ڈومینیٹنگ ہیں اور ہماری سوسائٹی کی عورتیں بہت زیادہ کمزور ہیں ان سو مینی ویز. بہت سارے ریپ رپورٹس جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی نہیں ہیں, وہ آتے ہی نہیں, اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہوتے ہیں کسی چیز سے. سو آپ کے تو نیٹ الگوریتم میں یا نیٹ ورک میں تو مطلب جو سرفیس پہ کیسز آتے ہیں وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں. ویسے بھی جو آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں وہ بھی وہ ہوتے ہیں جو کہیں CCTV پہ کوٹ ہو جائیں, کہیں کسی کی ویڈیو لیک ہو جائے, کہیں کسی نے کسی کے بارے میں بات کی ہے اور وہ آگے سے کسی نے اپنی وہ کرنے کی پروٹیکشن کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے لاسٹ ویک کی ویڈیو دیکھی ہے, ایک میرا خیال ہے لاہور کا واقعہ جہاں پہ ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ ایکچولی وہ سسپینڈ بھی ہوا ہے,
उसने वो एक औरत को बड़े बुरे तरीके से मार रहा था। शी वाज अ टीचर, तो वो चीखें मार रही थी और उसकी समबडी जो उसके साथ कोई और औरत थी वो भी चीखें मार रही थी और वो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो पुलिस के जो हजरात हैं इवन वो भी समझने कानून साजी नहीं करते हैं जो कानून जिनको बनाना चाहिए। और सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब वो एक लड़की जो यहाँ से गई थी, आई थिंक यूरोप से या यूके से गई थी, बच्चों के साथ जा रही थी, पेट्रोल खत्म हो गया था और उसके साथ जाती हुई, अब उसने कौन से वल्गर कपड़े पहने हुए थे, वो सड़क पे कहाँ पे थी, अपने आप को वल्नरेबल किया हुआ था। लोगों ने उसके ऊपर भी कीचड़ उछाले कि वो जो है आधी रात को क्या कर रही थी, क्या तक उसकी बनती थी। हालांकि यहाँ पे रात को 12 बजे और 1 बजे, आपको पता है कितनी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ सोसाइटी है एक नॉन मुस्लिम कंट्री में। फिर आप रात के 12, 1, 2 बजे आए, आपको कोई बंदा नहीं रोक सकता, अनलेस कोई बैड लक हो गया ऐसा कि जहाँ पे आप ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं, लोगों ने ड्रग्स ली हुई हैं, लोगों को होश नहीं है और समथिंग लाइक दिस, क्योंकि सबको पता है कि उन्होंने किसी का जवाब देना है, अकाउंटेबल होना है। पाकिस्तान में 2 चीजें हैं, एक वो उनको सेफ्टी नहीं है और दूसरी तरफ उनको कोई बंदा सजा मतलब उसको नहीं देते हैं। जब वो उनको सरेआम सजा देना शुरू करेंगे तो ओनली देन मेरे ख्याल में कि लोग जो हैं वो इस बात को इतना सीरियस लेना शुरू करेंगे कि एक औरत की क्या इज्जत है, और औरत को खुद भी इज्जत करवानी चाहिए और माशरे को भी औरत की इज्जत करनी चाहिए। दोनों तरफ से बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है हमारी सोसाइटी में। देखिए चलिए आपको बात की कि आप मतलब थोड़ा आप कुछ डिटेल भी करते हैं, लेकिन मैं अगर ये आम आदमी कहना चाहिए कि नहीं ऐसी होना चाहिए, तो मैं शायद लोग भी और मैं भी या और भी आप भी तो इसको बात का इतना ध्यान ना दें। जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये बात करता है तो वो एक तरह से जो ऐसे सिख लोग हैं उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, उनके पास एक पहले ही जो भाना वो ढूंढ रहे होते हैं, उनके पास एक जो है सर्टिफिकेट आ जाता है कि भाई ठीक है इन्होंने मुझे प्रोवोक किया तो मैंने कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि सख्त सजाएं के साथ साथ जी जस्टिफिकेशन हो जाती है अपने अपने जस्टिफिकेशन हो जाती है एग्जैक्टली। और जैसा कि मैं आप कह रहा हूँ कि सख्त सजाएं के साथ आपने सख्त सजाओं की बात की, बिल्कुल होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए और उसके साथ साथ अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए। इस मुआशरे को सिकनेस से हटाकर आप खुद जो है मेंटल हेल्थ में काम करती है। ये बेसिकली मेंटल जो माइंड की हेल्थ के बारे में ये है कि उनके जो मेंटल सिकनेस है उसको दूर करने की जरूरत है, उनको अवेयरनेस देने की जरूरत है कि आप ये काम कर सकते हो, ये काम आपने नहीं करना। तो ये चीजें भी मतलब उनको दिखाने, तो ये चीजें उस वक्त से नहीं शुरू होती कि जी आप जवान हो तो आप उसकी तरबियत कर सकते हैं। ये स्कूलों में, कॉलेजेस में बच्चों से आप जब छोटे हो तो उस वक्त से बच्चों को ये चीजें बताई जाए, ये चीजें पढ़ाई जाए कि ये चीज गलत है, ये सही है, ये ऐसे होना चाहिए। इस पे आप देखें ना यूके में ये इस बात का मसला भी चल रहा है कि बच्चों को ये बहुत ही छोटी उम्र में पढ़ा रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं ना। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें जो करने की देती है। यकीन करो कि मैं मुझे ये चीज करना पड़े तो मैं अपने बच्चों को बताना पड़े तो बताना चाहिए, बच्चों को खुद भी बताना चाहिए और स्कूल वालों को भी बताना चाहिए। मैं तो उस चीज को अच्छा समझता हूँ, मैं इसको बुरा नहीं समझता, लेकिन ये है कि जिस तरह आपने कहा कि इसको गलत और तरीके से एक एक्स्ट्रा देखे ना, हर चीज की एक कैपेसिटी होती है। आपने मेमोरी 1 GB की दी है तो उसमें 10 GB की डाल सकते हो। तो उन बच्चों की जो वो होती है वो एक माइंड कुछ लेवल का माइंड होता है, उस लेवल के माइंड से जब आप ज्यादा चीज उसके अंदर डालने की कोशिश करेंगे तो वो माइंड लॉस्ट होगा, वो नेगेटिवली जाएगा। तो वो मैं बात आप उस हद तक आपसे एग्री करता हूँ कि ये एक हद से ज्यादा उनको नहीं, लेकिन उनको भी पूरी चीज एक अच्छे तरीके से बतानी चाहिए ताकि बच्चा अगर जो कुछ करे वो अपनी मर्जी से करे, वो एटलीस्ट रेप ना हो। ठीक है, क्योंकि हमारे बच्चों को राइट भी नहीं पता है और ये भी नहीं पता कि गलत क्या है, सही क्या है, और क्या जो है वो एक कानूनी तरीके से है और एक कानूनी तरीके से क्या नहीं है। दोनों तरफ से ये मसला है ना। मतलब यहाँ पे देखो ना कि आपको बच्चों को ये बताया जाता है कि ये आपका राइट है, यहाँ ये टच है, ये बैड टच है, यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आपको यहाँ टच नहीं कर सकते, यहाँ पे आप पेरेंट्स कर सकते हो, यहाँ पे आपके पेरेंट्स भी आपको टच नहीं कर सकते।
इस सेटिंग के बाद। और इसके बाद आपने ये करना है, अगर आपके साथ ये सिचुएशन हो जाए तो आपने कैसे करना है, अगर आपको कोई घुमा करके लेके जा रहा है तो आपने क्या जेस्चर देना है, इनकी जेस्चर्स भी सिखाए जाते हैं। आप कभी आपने अगर ये अच्छा, मैं किया तो इसमें वीडियो में मैं दूसरा एक देखने जैसे एक जैसे मैं ये डाल देती हूँ कि कोई भी बच्चा अगर किडनैप होता है, कोई औरत, कोई भी बच्ची किसी के साथ ज्यादती होती है, वो किडनैप होती है, तो उसका एक साइन है कि 540। इसको ये साइन अगर आप सीख लें, 540, ये साइन होता है आपको हेल्प लेने के लिए, ताकि जो माशरा है उसको पता हो कि 540 कोई भी बंदा अपने हाथों से कर रहा है, इशारा कर रहा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए बड़ा आसान किया गया है ताकि हर बंदा सीखे। ये बहुत इम्पोर्टेंट साइन है, इसको याद कर लें। यहाँ पे काफी ऐसे साइंस हैं जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, सिखाई जाती है। ये आप अगर कोई आपको वर्क कर रहा है या आप उसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, आप अपनी जान का खतरा है, तो आप कैसे आप हेल्प ले सकते हो। करने बच्चे का साथ हो गया, इवन औरत के साथ भी हो गया। आप यकीन करो कैसे ऐसे हुआ कि ऐसे ऐसे केसेस होते हैं कि अच्छी खासी औरत को कर देते, लेकिन वो अपना मुंह बंद रखती है, वो कहती है कि मेरे साथ हो गया तो चलो दफा करो, मेरी इज्जत तो ना जाए, ये जो कहा था बगैर तो कर दिया, लेकिन हम मेरी इज्जत तो वो ना जाए। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें तो ये भी सोसाइटी को बताना पड़ेगा कि इसमें इज्जत नहीं जाती है आपकी, इसमें उस बंदे की इज्जत जाती है तो ये कर रहा है, आपकी इज्जत उधर ही है। आपने एक सर्विस काम किया, आपकी इज्जत उधर ही है, आपकी इज्जत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक इतना इजी प्रोसेस नहीं है, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये अगर आज आप अपनी नस्ल से शुरू करेंगे तो इसके सम्राट जाके 30 साल बाद 25 साल बाद जाके आप उस लेवल पे आएंगे, क्योंकि वो जनरेशन जब जंग होगी तो अब हमारे जैसे लोग माइंड वही हो गए। अब हमारे जैसे लोगों को माइंड चेंज करना मुश्किल है। हमने अपनी यूथ पे, अपने बच्चों पे ये तवज्जो देनी पड़ेगी और उन लोगों के माइंड लेकर करेंगे, उन लोगों को जो उनकी मेंटल जो थिंकिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा, उनकी मेंटल ग्रोथ करनी पड़ेगी इस तरीके से कि उनके सामने वाला ऐसी मामलात उसको बुरा समझे और उसके सामने आवाज उठाएं इन चीजों। तो ये हमारे माशरे में बहुत ये बात सही है कि हमारे माशरे में इस बात की अवेयरनेस नहीं है, और जहाँ पे बच्चों को पता नहीं है कि ये गलत है या सही है, या उनके साथ जो हो रहा है जो नाइंसाफी है या इंसाफी है, वहाँ पे बच्चों के साथ में एक और बात मैंने अपने प्रोग्राम में, दूसरा भी प्रोग्राम जो मैंने किया था, मैंने उसमें बताया था बच्चों की सोसाइटी के बारे में कि जरूरी नहीं होता है, बल्कि 90% ऐसे होते हैं कि आपके साथ जो ज्यादती कर रहा होता है वो आप कोई अनजाना नहीं होता है, वो अक्सर वो होता है जो आपके पास उसका एक्सेस होता है, जो आपके करीबी होता है, जो आई डोंट नो कजन, भाई, बाप, ताया, चाचा, मामा, ये सारे रिश्ते जो हैं इनमें से कोई भी आपका वो मतलब गलत इस्तेमाल कर सकता है अपनी पावर का, अपने रिश्ते का। और बच्चे को नहीं पता होता कि मैंने अपने आप को किस तरह डिफेंड करना है और ऐसी सिचुएशन में क्या कहना है। और बहुत सारे मैंने पर्सनली बहुत सारे लोगों से बात की है और वो इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार कि ये इस किस्म का मसला हमारी सोसाइटी में है। और अगर एक सोसाइटी में मानते नहीं है, और मुझे लगता है जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान में जो सोसाइटी है वो तकरीबन 90% मर्दों की सोसाइटी है, वहाँ पे मर्दों की चलती है, औरतों की नहीं चलती है। अगर किसी की डिवोर्स होती है फॉर एग्जाम्पल, तो वो बेशक मर्द ने ज्यादती की है, कसूर औरत का है, और अगर किसी मर्द ने औरत के साथ ज्यादती की है तो वो कसूर औरत का है कि वो क्यों बोली है, ना कि उस मर्द का है जिसने ज्यादती की है। और ये सारा कसूर हमारे माशरे का है, और हमारा माशरा जो है वो मर्दों की एक सोसाइटी ऐसी बनी हुई है जिसमें आपको बोलने नहीं देते हैं, लोग आपको इतनी तोलानत करते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ मर्दों का कसूर नहीं है, इसमें बहुत सारी ऐसी औरतें शामिल हैं जो खास तौर पे एक एजेड उम्र जो होती हैं औरतें हैं, जो पुराने ख्यालात की औरतें हैं, इवन यंगस्टर्स जो हैं वो आपको एक बुरे तरीके से बिहेव करेंगी, एक नेगेटिविटी में लेके जाएंगी और आपको वो डिप्रेशन में डाल देंगी, हालांकि आपको वो सपोर्ट करना चाहिए उनको, लेकिन वो ऑपोजिट करेंगी। तो ये बहुत ज़्यादा हमारी जो कम्युनिटी है उसमें लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लैक ऑफ अप्रिशिएशन है, कि वो उनकी बदनसीबी है कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो मजलूम है उसका वो साथ नहीं देते हैं, जो जालिम है उसको मतलब
कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप किसी लड़के के बारे में पता है कि इसने किसी लड़की का रेप किया है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो वहाँ पे फिर भी अगर वो लड़का कोई रिश्ता मांगने आया है और वो वेल ऑफ है तो वो रिश्ता कर देंगे माँ बाप। लेकिन जहाँ पे एक लड़की का रेप हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके घर में कोई रिश्ता नहीं लेके आएगा, यू नो। अब ये कितनी बड़ी ज्यादती की बात है। जिसके साथ ज्यादती हुई है उसके साथ आप डबल ट्रिपल ज्यादती कर रहे हैं, और जो ज्यादती कर रहे हैं उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। यही तो मुआशरे की वही, ये इसी वजह से तो औरत चुप बैठती है, उसको पता होता है। औरत क्या, बच्चे भी चुप कर देते हैं कि यार इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा, अब जो हो गया। तो वो बस कहने का मतलब यही है कि बस आपको अपने जो है मुआशरे को चेंज करना। मैं इसीलिए कह रहा था कि भाई आप अपनी आज की नस्ल पे इन्वेस्ट करोगे तो तब जाके 20-25 साल बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। फिर उसके बाद आप अपनी जो है लेजिस्लेशन पे तवज्जो दो, ऐसी लेजिस्लेशन करो और ऐसे सब कानून बनाओ कि किसी को ये जरूरत ही ना हो कि वो काम कर सके। और फिर इखलाकी तौर पे भी आप जो है लोगों को बताओ कि क्या इखलाक है, ये है वो है। इसका अवेयरनेस कैंपेन होती है मोबाइल पे, आपकी उनके साथ। देखिए जैसे अब ड्रामे वगैरह होते हैं, तो ड्रामों में आप नेगेटिविटी दिखा देते हैं, जो माशरे के मसाइल हैं वो दिखा देते हैं। वो मैंने बहुत सारे ऐसे ड्रामे देखे हैं जो रियलिटी के बहुत करीब होते हैं, लेकिन वो नहीं दिखाते हैं कि जो उनको दिखाना चाहिए कि ये गलत है, ये गलत है, इसका साथ दो, इसका साथ ना दो। माशरे के खिलाफ जाना एक बहुत बड़ी जंग ऑन इट्स ओन है। अगर आप सिर्फ लिबास को देखें तो वो एक गलत बात है कि जैसे हम वापस इमरान खान पे आते हैं कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, वो बिल्कुल उस मुल्क के रहनुमा हैं और उनको चाहिए कि वो अपने स्टेटमेंट को जो है वो एक डिफरेंट तरीके से बयान करते तो शायद ज़्यादा बेटर होता कि उन्होंने जिस तरीके से शायद कहा है, क्योंकि ही इज़ वेरी ब्लंट मैन एज वेल, कि वो स्ट्रेट बात करते हैं, तो उनको उनके अपने लफ्ज़ों को पिक करना चाहिए इस तरह ताकि वो लोगों के दिलों को लगे और उनको समझ आए कि ये एक्चुअली कहाँ से ये कह रहे हैं। क्योंकि एक माशरे का हिस्सा मसला है और दूसरा हमारी गवर्नमेंट का कसूर इसमें यहाँ पे आ जाता है कि वो सख्त सजाएं नहीं दे रहे हैं, वो उनको अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, वो उनको वो लोगों को नहीं बता रहे हैं। यू नो इस्लाम में यही है ना कि जिसने चोरी की है उसका हाथ काट दो, जिसने कोई काम किया उसको सामने करो। तो कानून तो बात की बात है, वो रिपोर्ट करते हैं ना। सबसे पहले तो लोगों को इतना कॉन्फिडेंस दो कि लोग इसको रिपोर्ट कराएं। मेरे हिसाब से तो 99% केसेस रिपोर्ट ही होते हैं। जो रिपोर्ट होते हैं उसके बाद उसके ऊपर जो रिजल्ट आता है वो एक अलग बहस है कि उनका क्या बनता है, वो छूट जाते हैं या नहीं छूटते, या उनका क्या होता है और वो कैसे फिर उसके बाद थ्रेट करते हैं लोगों को। ये तो जो चलो चंद केसेस होते हैं जो वायरल हो जाते हैं, जो ज्यादा आ जाते हैं, तो उनके ऊपर गवर्नमेंट की भी और लोगों की भी एक सोच होती है, तो उनको थोड़ा बहुत रिजल्ट डिफरेंट होता है। लेकिन जो वायरल नहीं होते, जो आप अल्लाह के होते हैं, उनमें तो क्या क्या जो जिनके ऊपर जुल्म हुआ होता है पहले ही, और उनके ऊपर बाद में जो जुल्म हो रहे होते हैं और लोग उनको थ्रेट कर रहे होते हैं और जैसे वो कर रहे होते हैं, तो वो एक अलग दास्तान है। और सबसे पहले तो हमें लोगों को एक कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। ऐसे कॉन्फिडेंस ये नहीं होता कि मैं आपको कह दूं कि आप मेरी तरफ से कॉन्फिडेंस है ये करना। कॉन्फिडेंस आप गवर्नमेंट्स को अपने एक्ट से देना पड़ता है। तो ऐसी सख्त सजाएं और ऐसे मौके, ऐसी जो माहौल बनाना पड़ता है कि लोग उस चीज को रिपोर्ट करें, उस चीज को रिपोर्ट करना अपना फर्ज समझें, उस चीज को रिपोर्ट करने से डरे नहीं कि भी हमने रिपोर्ट किया तो हमारे आगे फ्यूचर का क्या बनेगा, ये हमें आगे और आगे हमें कत्ल भी कर देगा, आगे वो भी हमारे साथ करेगा, हमारे जीना मुश्किल कर देगा। तो ये चीजें भी, क्योंकि यूके में देखो, यूके में जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं जानती हूँ कि यूके एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी है, लेकिन जो कुछ बातें मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे अगर आपने कानून, मतलब अगर आपको किसी के बारे में पता है कि किसी ने ज्यादती की है और आपने इंफॉर्मेशन विदहेल्ड की है, तो आप भी उतने ही सजा के हकदार हैं जितना कि जिसने जुर्म किया है। उससे ज्यादा लोग फिर करते हैं। देखे ना कि कुछ आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि लोगों की जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो क्या है, लोगों ने क्या अपनी जिम्मेदारियां, उनको उनकी जिम्मेदारियां बतानी पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, उसमें जब तक मुआशरा इन्वॉल्व नहीं होता गवर्नमेंट के साथ, तो गवर्नमेंट का कोई कानून कामयाब नहीं हो सकता।
इम्प्लीमेंट बिल्कुल ऐसे। गवर्नमेंट से ज्यादा लोगों ने इम्प्लीमेंट इस पे करवाना होता है। गवर्नमेंट ने तो एक रूल बना देना होता है, उस पे कोशिश करती है कि सब उसको चले, लेकिन जब तक मुआशरा उसका साथ नहीं देता उस वक्त तक कोई भी जो चीज है वो कामयाब नहीं हो सकती। तो आप अपना और माशरे में जो आपकी अपनी बहनें, अपनी माएँ जो प्रोटेक्ट करना शुरू हो जाती हैं, जो बाप प्रोटेक्ट करना शुरू हो जाते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, उनको चाहिए है कि वो एक्चुअली में वो रिपोर्ट करें, क्योंकि वो कल किसी की बेटी के साथ जाती हुई है, और जो अब्यूज़र होता है, वो कहीं न कहीं पे अब्यूज़ भी हुआ होता है। यही हमारी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है कि अब्यूज़र अक्सर अब्यूज़ हुआ होता है, तो आगे से जाके अब्यूज़ करता है। तो शायद आप किसी ऐसे सर्कल को रोक रहे हैं कि आगे जाके कोई मॉन्स्टर ना बने, तो वहीं पे रुक जाए। और ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जो माँ-बाप से, बहन-भाइयों से माँगी जा रही है। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी कुर्बानी है कि मैं अगर खुदा ना खास्ता, अगर अल्लाह ना करे मेरा भाई ऐसा हो या कोई औलाद ऐसी हो खुदा ना खास्ता, और मुझे अगर अब उनके खिलाफ स्टैंड लेना पड़े कि इन्होंने किसी और बच्चे के साथ ज्यादती की है, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे अकाउंट करना है इसको। अगर मैं स्टेप नहीं करूंगी तो कल मेरे अपने घर में ही ज्यादतियां होना शुरू होंगी, और उसको मैं रोक नहीं सकूंगी, क्योंकि आपको जहाँ पे बुराई नजर आती है अगर आप वहाँ पे नहीं रोकते हैं तो आप उस बुराई का हिस्सा बन जाते हैं। फिर आप उसको शय दे रहे होते हैं कि तुम इट्स ओके, हम कवर कर लेंगे। आप जितना कवर करते हैं, वाइफ स्पेशली माओ से और बहनों से ज्यादा वाइफ होती है जो कवर करती है हमेशा कि नहीं नहीं मेरा खामद ऐसा नहीं है, वो तो हो ही नहीं सकता ऐसा। तो उनको चाहिए है कि वो कवर ना करें, क्योंकि उनके आगे बेटियां होती हैं, और अक्सर ऐसे लोग जो बाहर जाके किसी बेटी के साथ ज्यादती करते हैं, किसी के भी बच्चे के साथ, अक्सर वो अपने घर में कर रहे होते हैं ज्यादती। और वो माएँ अगर उन्हें पता भी है तो वो नहीं करेंगी चैलेंज, क्योंकि उन्हें वो एक ऐसे सोसाइटी में रहती है जहाँ पे अपनी बेटी को बदनाम करके वो उसके रिश्ते नहीं वो चाहती कि आना बंद हो जाए एंड सो ऑन। तो वो उनको चाहिए कि वो जिम्मेदारी उठाएं कि वो हम एक माशरे का हिस्सा हैं, और हमारी जिम्मेदारी बनती है एक इंसान की दूसरे इंसान पे। तो ये हमसे पूछ होगी कि हम किसी गलत को जानते थे, देखा था हमने, लेकिन हमने रिपोर्ट नहीं किया, हमने किसी मजलूम का साथ नहीं दिया। अगर हमने किसी जालिम का भी साथ दिया है तो इट मीन्स कि हमने उस जुल्म को बढ़ावा दिया। हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए। अगर ये जज्बा नहीं होगा, हमें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और एक्चुअल में मेरा आपका काम, टीवी का, मीडिया का काम यही है कि हमने लोगों को सिर्फ ये बताना है कि आप क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इंफॉर्मेशन देनी है। हम किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि इससे शायद मेरे कहने से, आपके कहने से, किसी दूसरे के कहने से मे बी कहीं न कहीं किसी न किसी एक इंसान को हिम्मत आ जाए और वो बोले, और वो एक इंसान जो बचेगा, आई थिंक कि वो पूरी इंसानियत का काम कर जाएगी। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल ठीक बात है। आपने सबसे मेन चीज आपने बात की कि हमें सबसे पहले लोगों को अवेयरनेस देनी है, उसके बाद लोगों को चैलेंज करना सिखाना है कि ऐसी कोई चीज हो उसको चैलेंज करें, ना कि उसको अपने दिल में रखें। बात है कि जब तक आप चैलेंज नहीं करेंगे उस वक्त तक ये चीजें कम नहीं होगी। लेकिन नस्ल कौम और नस्ल मुआशरा हमने इस चीज को आगे लेके चलना है, और ये अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी करनी है। और कोई ऐसी चीज अगर हमारे सामने हो रही हो तो हमें फौरन उसको रिपोर्ट करना है, चाहे घर में, चाहे बाहर, चाहे कोई और इंसान कुछ भी हो, उसको हमने इस चीज को करना है। और ये हमने अपना नेक्स्ट बनाना है कि हम ये चीजें इस तरीके से हमने हेल्प आउट करनी है लोगों। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम नहीं बताएंगे आपको, और हमें भी पता है, तो हम भी लायबल होते हैं कि हमने आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। और हमारे माशरे को चाहिए कि अगर किसी औरत ने ऐसा स्टैंड ले लिया है कि उसने अपने हस्बैंड या अपने भाई या अपने बाप या जिसके खिलाफ भी उसने बात कर दी है कि ऐसा हुआ है, उसके साथ हुआ है या किसी के साथ हुआ है, तो वो उस औरत को सपोर्ट कर रही है, हमारे माशरे को चाहिए कि वो उस औरत को भी सपोर्ट करे जो इसके खिलाफ बोल रही है, क्योंकि उसको भी प्रोटेक्शन चाहिए होगी। क्योंकि हमारा माशरा उसको दबा देता है, उसको पहले सवाल उठाने वाले को पहले मारता है, ना कि जिस पे सवाल उठाया जाता है। सबसे जो मुश्किल चैलेंज कर रहा होता है ऐसी चीजों को, ऐसे मुआशरे को, ऐसे किरदारों को जो चैलेंज कर रहा होता है, उसी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलात होती हैं और उसको सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता है।
لیکن یہ ہے کہ جب تک ہم یہ کریں گے نہیں اس وقت تک یہ معاشرہ نہیں ہوگا. پھر دوسری بات یہ کہ اب یہ نہیں کہ 20 سال کے بندے کی آپ کریکٹر بلڈنگ کر سکتے ہیں, اس کا مائنڈ میک اپ کر سکتے ہیں, بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ مینٹل ہیلتھ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا یہی کام ہے, لیکن ہو جاتا ہے, لیکن یہ بہت مشکل ہے. لیکن اگر آپ بچوں پہ ڈیوٹی دیں گے تو بچوں نے بھی آخر بڑا ہونا ہے اور یہی آگے وہ معاشرہ چلنا ہے. معاشرے تو کا حصہ اس بننا سے ہے بالکل. 10-20 سال بعد جو ہمیں رزلٹ آئے گا اس سے ہمارا معاشرہ بالکل اس چیز سے ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ اس کو فوراً روکنے کے لیے لوگوں کو جیسے خالی بہرے ہیں معاشرے کے اندر ان کو کرانے کے لیے ان کو جو ہے سخت سے سخت سزائیں اور دینی چاہیے. جو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کام ہو کہ سخت سے سخت سزائیں دیں تاکہ ان سے ایسی چیزوں سے بچا جا سکے. اگر ہم دیکھیں, اگر ہم پرندوں کو دیکھ لیں تو جیسے وہ چڑیا گھونسلہ بناتی ہے تو وہ انڈے نہیں دے دیتی ہے, وہ پہلے گھونسلہ بناتی ہے, وہ اپنا گھر سیکیور کرتی ہے, آندھی طوفان سے بچاتی ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ سانپ نہیں آئیں گے, کوئی اور پرندے نہیں آ کے اس کے انڈے کھائیں گے, اس کے بعد وہ انڈے دیتی ہے. میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. اسی طرح ہمارا معاشرہ جو ہے, جیسے ہماری ایک نیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم بنا رہے ہیں, یہ ہمارا آنے والا فیوچر, ہمارے آنے والے بچوں کے لیے, اور وہ بچے بچیاں جو ابھی فی الحال اس دنیا میں ہیں اور ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور وہ بول نہیں رہے ہیں. اور صرف یہ جسٹیفیکیشن کافی نہیں ہے کہ ان کے لباس کی وجہ سے, ان کے خود کے بیہیویئر کی وجہ سے. اٹس آلموسٹ آپ صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں, کسی کو فری ہینڈ دے رہے ہیں کہ آپ اٹس اوکے کہ آپ جا کے زیادتی کر سکتے ہیں اگر کسی نے کپڑے اچھے نہیں پہنے ہیں. آپ دوسری طرف یہ بھی کر رہے ہیں کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں انصاف ہی نہیں ملے گا. تو دونوں طرف ایسا مسئلہ ہوگا کہ دونوں طرف مطلب اس کو بھی یہ فیل ہوگا کہ مجھے انصاف نہیں ملے گا, تو اس لیے میں بھی اس پہ نہ جاؤں کیونکہ مجھے انصاف نہیں ملنا ہے ویسے بھی, کیونکہ میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کے مطابق اسی چیز مجھے کے جو آپ تو پہلے مل گیا. آپ چیلنج کریں, گورنمنٹ اویئرنیس دیں اور جو ہے بالکل. بلڈنگ جو آپ جی جی کریں, مائنڈ میک اپ کریں, ان کو یہ چیزیں بتائیں اور ان کو چیلنج کرنا, اپنی نسلوں کو چیلنج کرنا سکھائیں تاکہ ہم اس معصوم سے بچ سکیں, اس سے ایسے معصوم سے نکال سکیں. جی آپ اپنی بات اور ایسے باپ بھی ہیں, اور میں سوری آپ کو روکوں, اور ایسے باپ بھی ہیں جو بہت اچھے اسٹرانگ کیریکٹر کے اچھے شخصیت والے باپ ہیں. ان کو چاہیے اپنی بیٹیوں کو ایسی سپورٹ دیں, ان کو چاہیے اپنے گھر میں ایسا نیٹ ورک بنائیں کہ جہاں پہ, کیونکہ ایک مرد کا انپٹ ہونا بھی ضروری ہے کہ ایک عورت بغیر اس مرد کے انپٹ کے بھی اور اس کی سپورٹ کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی. تو اگر آپ کوئی ایسے ہیں جس میں اتنی اسٹرینتھ ہے, شفقت ہے, محبت ہے, اور آپ اس کو مضبوط کر سکتے ہیں اس عورت کو, تو پلیز آپ اپنی اس چیز کو کریں. جی بالکل صحیح کام ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہی ہے بس انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ کہ گورنمنٹ اپنا کام کرے گی, لوگ اپنا کام کریں گے اور اسی طریقے سے معاشرہ آپ کچھ کہیں اور پھر انشاءاللہ پروگرام